हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले आइसो सीरीज की। आइसो सीरीज केमिस्ट्री में क्या काम आती है और इसका मतलब क्या होता है, ये किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आइसोटोप्स के बारे में। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो दो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लूँ कार्बन, तो हम 9th-10th में क्या पढ़ के आते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास 12 होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक कार्बन ये भी होता है, कार्बन 6 14, इसका मास 14 है। क्लोरीन, हमने क्या पढ़ा था, क्लोरीन का 17 होता है, इसका मास 35 होता है। लेकिन एक क्लोरीन ऐसा भी है जिसका होता तो 17 ही है एटॉमिक नंबर, बट उसका मास 37 होता है। तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स जिसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास डिफरेंट होता है। Z सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट। Z सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आइसोटोप्स। फिर हम बात करते हैं हमारे आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? अब देखो, आइसोबार्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन मास सेम होता है। जैसे मान लो आर्गन, कैल्शियम और नियोन। देखो, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, कैल्शियम का 20, आर्गन का 18। मतलब एटॉमिक Z इज डिफरेंट, तीनों का अलग अलग। Z मतलब एटॉमिक नंबर होता है, डिनोट करते हैं, बट मास इज सेम। मास इज सेम। सेम कैसे? आर्गन का होता है मास 40U, कैल्शियम का 40U और नियॉन का भी 40U। तो इन तीनों एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट देयर मास इज सेम। सो ये होते हैं हमारे आइसोबार्स। अब हम बात करते हैं व्हाट आर आइसोटोन्स। देखो, आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। न्यूट्रॉन्स क्या? जो हमारे एटम को न्यूट्रलिटी देने में हेल्प करते हैं। अब देखो, न्यूट्रॉन्स सेम कैसे? मान लो जैसे मान लो कोई से भी दो आइसोटोप्स ले लो, उनके न्यूट्रॉन सेम होंगे क्या? बताओ, कमेंट्स में बताओ। क्या दो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स सेम हो सकते हैं क्या? हाँ, कमेंट में बताओ तुम लोग। आइसोटोन्स का क्या मतलब है? देखो, आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल लूं, चलो ले लेते हैं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, कैल्शियम का 20 और दोनों का मास होता है 40। तो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? मास माइनस Z। फॉर्मूला यही होता है, मास नंबर माइनस Z। तो 40 माइनस 19 क्या होगा? बताओ बताओ। सॉरी, इसका 39 होता है मास। सॉरी गाइस, सॉरी। हाँ, तो 39 माइनस 19 इज इक्वल टू 20 एंड 40 माइनस 20 तो 20 होता ही है। तो दोनों के न्यूट्रॉन्स सेम है। न्यूट्रॉन्स आर सेम। 20 इक्वल टू 20, इसके न्यूट्रॉन्स सेम है। तो आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है, जिनके इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम होते हैं। तो देखो, बहुत सारे हैं, जैसे मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, कैल्शियम 2+। ठीक है, नहीं, कैल्शियम 2+ नहीं होगा गाइस, कैल्शियम 2+ नहीं होगा। सोडियम ले लेते हैं, Na+, ऑक्सीजन माइनस। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं। देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और +2 चार्ज का मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो 10 मान लो। 10 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? मैग्नीशियम में। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गए, तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8,
2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या 11 माइनस 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो सोडियम का भी सेम। तो जिन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या नंबर सेम होता है वो दोस आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। चलो अब लास्ट की बात करते हैं, फिर वीडियो एंड होगा। आइसोएस्टर्स क्या होते हैं? आइसोएस्टर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन और उनका, बताओ क्या, किसी को पता है? किसी को पता है? उनकी एटॉमिसिटी सेम होती है। समझे कैसे? इलेक्ट्रॉन्स और एटम दोनों में सेम हो। जैसे मान लो मैं लेता हूं कंपाउंड, जैसे मान लो NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और क्या ले, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं चलो, और नाइट्रोजन गैस ले लो। अब देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 8, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 14। ठीक है। और नाइट्रोजन में, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों में एटम सेम है। देखो एक कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, तो एटम कितने हो गए, एक में 2, और एक नाइट्रोजन प्लस एक नाइट्रोजन N2 बनाते हैं, तो 2 इक्वल टू 2। सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटोमिसिटी इज सेम, एटोमिसिटी इज सेम। सो ये थी हमारी आइसो सीरीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।